क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कोर्स का आज दूसरा लेक्चर है। कोर्स का आउटलाइन मैंने आपको कंप्लीट जो है वो ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया था, ठीक है। और जिसमें हम प्राइस एक्शन और ये सारी चीज़ें जो भी आपकी स्क्रीन पे ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा आज जो हमारा जो मकसद है वो है प्राइस एक्शन एनालिसिस को कंप्लीट करना। सो प्राइस एक्शन एनालिसिस तो कंप्लीट पूरा नहीं होगा, लेकिन ये दो हिस्सों में मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँगा कि आज के और अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूँ। तो देखते हैं आज कहाँ तक हम कर सकते हैं अगले 30 मिनट में। तो प्राइस एक्शन एनालिसिस में ये 5 चीज़ें मेन हैं। आपको पता हो कि कैंडलस्टिक क्या होती है, जो कैंडल है वो क्या है, लाइन चार्ट किस तरह का होता है, कैंडलस्टिक चार्ट किस तरह का होता है, उनमें फ़र्क, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड्स क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, सप्लाई एंड डिमांड क्या है। अब इन लफ्ज़ों के पीछे पूरी की पूरी एक साइंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीछे माइनर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, माइनर रेजिस्टेंस बिकम माइनर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस बिकम मेजर सपोर्ट, और इनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पूरी की पूरी साइंस है। ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड्स हैं तो इसमें हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, और इनके ब्रेकआउट, इनके ब्रेक डाउन, ये सारा कुछ है। टाइम फ्रेम है तो टाइम फ्रेम में हम वो जो स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको कल भी बताया था, स्कैल्पिंग क्या है, वो सारा कुछ वो हम कवर करेंगे। सप्लाई एंड डिमांड क्या है, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इससे पहले आपने सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पे बने हुए चार्ट को डिस्कस किया। पुराने चार्ट पे, बने हुए चार्ट पे सब कुछ हो जाता है। लाइव चार्ट पे बनाना और सीखना कि ये किस तरह ड्रा किया जाएगा वो मुश्किल होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपने यूट्यूब पे पढ़ा होगा, देखा होगा, आपको मिल गया होगा, सिखाने वालों ने सिखाया होगा, बताने वालों ने बताया होगा। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ माइनर सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड, एक ही चार्ट पे ये चारों चीज़ें आपको नहीं बताएगी। माइनर सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, माइनर सप्लाई एंड डिमांड एंड मेजर सप्लाई एंड डिमांड, ये सब कुछ आपको एक ही चार्ट पे नहीं दिखाया गया बनाकर। तो आपके जहन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, मैं सादा से कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा और इंशाल्लाह जो कि आपको ट्रेडिंग में आगे चल के हेल्प करेंगे, ठीक है। मेरी कुछ चीज़ें रवायती हो सकती हैं, कुछ चीज़ें खुद से बनाई हो सकती हैं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो आपको हेल्प करेगी। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है प्राइस एक्शन एनालिसिस का, कैंडलस्टिक एंड लाइन चार्ट। सो कैंडलस्टिक एंड लाइन चार्ट में हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट होता किस तरह का है, हाउ टू रीड लाइन चार्ट, उसको कैसे पढ़ते हैं, व्हाट इज़ कैंडलस्टिक चार्ट और हाउ टू रीड कैंडलस्टिक चार्ट एंड व्हाट इज़ OHLC। ये 5 सवाल हैं। अगर हमें इन 5 सवालात के जवाब मिल जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि कैंडलस्टिक चार्ट किस तरह का होता है, लाइन चार्ट किस तरह का होता है और उनमें मेजर डिफरेंस क्या है। सो अब हम शुरू करते हैं हमारा लाइन चार्ट। ये स्लाइड भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन चार्ट है इस वक्त स्क्रीन पे। लाइन चार्ट में इसको हम इसके अच्छा सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया। इस सारे सिनेरियो को जो हम टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं, इसको टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए हम एक वेबसाइट यूज़ करेंगे। उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसका नाम है tradingview.com, ठीक है। उसका इस तरह का इंटरफेस है, ठीक है। ये जो अभी आप लोगों की स्क्रीन पे है उसका इस तरह का इंटरफेस है और इसके ऊपर हम ट्रेडिंग करेंगे। इसका पूरे का पूरा ट्यूटोरियल डिस्कॉर्ड पे पड़ा हुआ है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कि किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अकाउंट कैसे बनाना है दूसरा। बाकी यहाँ से ये जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे इंटरफेस है, इससे आगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ सारे का सारा। अब लाइन चार्ट को हम देखते हैं कि लाइन चार्ट है क्या चीज़। लाइन चार्ट में हर चीज़ की जिस दिन उसकी क्लोजिंग कीमत है ना, जो उसकी क्लोजिंग प्राइस है, जोन सा भी आप पेयर निकालें, चाहे आप BTC निकालें यानी कि बिटकॉइन, चाहे आप एथेरियम निकालें,
और चाहे आप XRP निकाल लें, आडा निकाल लें, डॉट निकाल लें, BNB निकाल लें, तो इनके जैसे आप चार्ट खोलेंगे तो लाइन चार्ट में हमें एक ही चीज़ मिलती है, और वो है क्लोजिंग प्राइस। अब जो एक दिन की क्लोजिंग प्राइस है वो अगले दिन की ओपनिंग प्राइस है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लाइन चार्ट में दो चीज़ें मिलती हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। हमें नहीं मिलता तो उसमें उसकी वोलेटिलिटी नहीं पता चलती लाइन चार्ट को देखते हुए कि उस दिन कीमत मैक्सिमम कहाँ तक गई और लोवेस्ट कहाँ तक गई। अब मैक्सिमम और लोवेस्ट, क्योंकि हमें पता है कि बाज़ात ऐसा होता है कि बिटकॉइन की प्राइस सुबह 5 बजे जब ओपन होता है तो 48,000 थी, जब क्लोज़ होता है तो 46,000 थी, लेकिन उसी दौरान वो 48 से 50,000 भी गया होता है, और 46 की बजाय वो 44 भी गया होता है। तो वो जो 44 से 50 का डिफरेंस है, उसमें जो 6,000 का गैप है उसमें हम ट्रेड करते हैं। इंट्राडे और स्कैल्पिंग हमारी टोटल उस जोन में होती है। तो हमें वो वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी कि वो मार्केट की वोलेटिलिटी को हम कैसे कैश करेंगे, और कैसे पता चलेगा कि कौन से दिन मैक्सिमम कीमत कहाँ तक गई और लोवेस्ट कहाँ तक गई, जो हमें वीक नज़र आती हैं। तो उसके लिए कैंडलस्टिक चार्ट बनाया गया। ठीक है, अब पहले हम थोड़ा सा लाइन चार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये जो बाइनांस लिखा हुआ आ रहा है और उसके सामने ये जो ब्लू कलर है, ये आप देख सकते हैं। ये ब्लू कलर के सामने सिर्फ एक फिगर आ रहा है। जैसे ही मैं जहाँ पे रोकूंगा तो वो एक फिगर आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसका करता हूँ तो 44,828 आ रहा है। ये 23 सितंबर 2021 की क्लोजिंग प्राइस है। अब इससे अगले दिन की क्लोजिंग प्राइस मिलनी है आपको 24 सितंबर 2021 की, तो वहाँ पे आप चेक करें, वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 42,798। ठीक है, अब देखिए कि हमें पिछले दिन की क्लोजिंग मिल गई, आज की हमें क्लोजिंग मिल गई। मतलब पिछले दिन की क्लोजिंग आज की ओपनिंग है, और आज की क्लोजिंग कल की ओपनिंग है। तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दो चीज़ें मिली, लेकिन हमें उसके दौरान की वोलेटिलिटी नहीं मिली। अब हम उसके दौरान जो वोलेटिलिटी है उसको कहाँ से लेंगे? उसको चेक करने के लिए हम अपना दूसरा चार्ट निकालेंगे, जो कि है कैंडलस्टिक चार्ट। अब कैंडलस्टिक चार्ट को समझने के लिए इसमें दो तरह की कैंडल्स हैं, एक होती है बुलिश कैंडल, एक होती है बेरिश कैंडल। अब बुलिश को बहुत सारे जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो कलर चेंज करते हैं। ठीक है, रवायती कलर जो रेड और ग्रीन है वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो वैसे जो मैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और आप लोगों ने भी देखा होगा कि ग्रीन जो है वो बुलिश है और रेड जो है ये बेरिश है। अब ग्रीन और रेड जो कैंडल है इनको कैसे पढ़ा जाए, कैसे पता चलेगा कि ये बेरिश है तो ये क्यों बेरिश है, अगर ये बुलिश है तो ये क्यों बुलिश है? तो इन सब सवालों के जवाब के लिए हम दोबारा अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो मैंने लाइन चार्ट आपको एक्सप्लेन किया। लाइन चार्ट का अगर आपको एक्सपीरियंस, आपने सोचना हो कि आपने रियल लाइफ में इसको कहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, तो आप अपनी मैट्रिक लाइफ, FSC लाइफ, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, वहाँ पे भी चार्ट बनाए जाते थे। और वैसे केमिस्ट्री फिज़िक्स में भी हम चार्ट वगैरह बनाते थे, तो वहाँ पे हम वैल्यूज़ को मिलाकर और उनको आपस में लाइनिंग कर देते थे, सिर्फ एक एक वैल्यू को। ठीक है, तो वो वहाँ पे हम लाइन चार्ट बना रहे होते थे। लेकिन अब हमें जो मार्केट के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करनी है चीज़, वो है कैंडलस्टिक चार्ट। अब लाइन चार्ट का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया है। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक चार्ट है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चार्ट है वो कुछ हमें दो कैंडल्स दिखाता है, जो कि ये आपकी स्क्रीन पे हैं। तो ये अभी इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा। इससे पहले शायद आपने कहीं ये पढ़ी हो या आपका एक्सपीरियंस हो, लेकिन माजरत, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा इसको एक्सप्लेन करने के, फिर हम आगे चलेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन को, बुलिश कैंडल को। अब बुलिश को बुलिश क्यों बोला जाता है? अगर किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये है, अगर वो 10 रुपये से थोड़ी सी भी ऊपर जाती है, 10.01,
पॉइंट का मतलब जो डॉट है, नुक्ता है, हम जो उर्दू स्पीकिंग है उनके लिए, ठीक है, 10.01, ठीक है। तो अगर वो इतना सा भी ऊपर जाता है तो वो बुलिश है। 11 रुपए की चीज़ थी, 12 पे चलेगी। अब कीमत नीचे से ऊपर गई है, अब नीचे से ऊपर गई है तो इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट मैंने आपको समझाने हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। तो इसको ज़रा आप थ्योरी को इमेजिन करें अपने जहन में और इस कैंडल पे अप्लाई करें जो आपकी सामने है, कि अगर किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये थी तो वो यहाँ पे थी, 11 पे गई तो वो यहाँ पे आ गई, उसके बाद वो 12 पे गई तो वो यहाँ पे आ गई, वो नीचे आई 10 से 9 पे गई तो वो यहाँ पे आ गई, दोबारा से वो 11 पे गई तो यहाँ पे, और 11 पे क्लोज हो गई। दूसरा सिनेरियो ये है कि 10 रुपये की चीज़ थी, जैसे कि ये चार्ट हमें दिखाया गया है, 10 रुपये की चीज़ थी, 9 रुपये की हो गई, दोबारा वो गई 12 रुपये पे और दोबारा 11 पे आ गई। सो यहाँ पे उसकी ओपनिंग थी, यहाँ पे उसकी क्लोज थी, ये उसका हाई था और ये इसका लो। अब इस चीज़ को हम अगर कैंडल में दिखाएं तो वो ये है जो हमारे सामने है, इसको कहते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश को बुलिश क्यों बोलते हैं? कीमत का नीचे से ऊपर जाना। और एक टर्मिनोलॉजी मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, OHLC। O से मतलब ओपन, H से मतलब हाई, L से मतलब लो एंड C से मतलब क्लोज। ये 4 वैल्यूज़ हमें एक कैंडल बताती है। लाइन चार्ट हमें ये 4 वैल्यू नहीं बताता, लाइन चार्ट हमें 2 बताता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सो बुलिश कैंडल का उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बेरिश कैंडल की तरफ चलते हैं। सो बेरिश कैंडल को बेरिश क्यों बोला जाता है? बेरिश को बेरिश इसलिए बोला जाता है कि उसकी कीमत नीचे जाती है। अब अगर 10 रुपये की आपने चीज़ ली थी, ये यहाँ पे देखें इस कैंडल को, और उसके बाद इसको ज़रा फोकस करें, 10 रुपये पे चीज़ ली, वो 11 पे गई और उसके बाद वो नीचे आ गई 8 रुपये पे और दोबारा 9 पे क्लोज हो गई। सो उसने जो एक फॉर्मेशन दिया, जो एक स्ट्रक्चर बनाया, वो बेरिश था, क्योंकि 10 रुपये की चीज़ एट द एंड 9 रुपये की रह गई। सो 10 रुपये की चीज़ अगर 9 रुपये की रह गई है तो वो बेरिश हो गई है, ठीक है। और वो जो उसकी वोलेटिलिटी थी, जो 10 रुपये से वो 11 को गई और 9 से पहले जो 8 पे थी, वो हम इन पॉइंट्स को भी कैश करते हैं एज ए ट्रेडर। आपको पता है कि हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कैश करते हैं कि वो 10 रुपये से जब 11 को गई, हमने 10 का खरीदा और 11 का बेचा। मुझे नॉइज़ आ रहा है, माइक ऑन है किसी का। 10 रुपये पे थी, 11 पे गई, उसको भी हम कैश करेंगे। और वो जब नीचे गिरी और दोबारा 8 पे आ गई और 8 रुपये से 9 पे गई, तो हम उस मूवमेंट को भी कैश करते हैं इंट्राडे में और स्कैल्पिंग में। सो अगर वहीं पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैंडलिस्टिक चार्ट की बजाय लाइन चार्ट होता तो हमें ये मोमेंटम ही ना दिखाई देता, ठीक है। जो पूरे का पूरा उसको बना रहा है, जो वोलेटिलिटी है, हमें वो दिखाई ना देती। सो इसके लिए ये पूरे का पूरा कैंडलिस्टिक सिस्टम बना, जो कि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है आपको बुलिश और बेरिश का समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। ये पहला पोर्शन जो था हमारा वो कवर हो गया कि कैंडलस्टिक चार्ट किस तरह का होता है, लाइन चार्ट किस तरह का होता है, उनको कैसे पढ़ा जाता है। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, मेन चीज़, जो कि आपको बड़े बड़े मिलियंस में अगर किसी के फॉलोअर्स हैं, तो वो यूट्यूबर है, वो ट्विटर वाला है, वो जो भी मतलब एनालिस्ट है, वो भी ये चीज़ इस्तेमाल करता है और इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये है क्या चीज़। उसके बाद हम देखेंगे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनती है। उसके बाद देखेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनती है। मेजर सपोर्ट किसको बोलते हैं, मेजर रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, माइनर सपोर्ट किसको बोलते हैं, माइनर रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट्स किस तरह के होते हैं और ब्रेक डाउन किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो इस सारे मूवमेंट को हम अभी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसको चार्ट पे बनाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इन चीज़ों पे है। उम्मीद है ये आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आगे चलते हैं।
सो सबसे पहली चीज़ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये बड़ी कैजुअल चीज़ आप लोगों को लगेगी क्योंकि आपने ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स पता नहीं कब तक कौन देखे, तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें इसको। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर जा रहा है, जाता है और एक पॉइंट को टच करता है और वहाँ से मार्केट नीचे आता है, नीचे आ रहा है और एक पॉइंट को टच करता है, उसको टच करने के बाद दोबारा ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, दोबारा नीचे आता है, सेम उसी एरिया में आके टच करता है, ऊपर जाता है, दोबारा नीचे आता है, सेम उसी एरिया में टच करता है, ऊपर जाता है, दोबारा नीचे आता है, सेम उसी एरिया में टच करता है, ऊपर जाता है और जहाँ से पहले रिजेक्शन लेके नीचे आया था वहाँ से टच करके दोबारा नीचे आता है और उसी पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे पहले उसने सपोर्ट बनाई। अब इसमें सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है? ऐसा पॉइंट जहाँ से प्राइस बाउंस करके ऊपर को जा रही है, जिसको पॉइंट को टच करती है ऊपर को जाती है, वो उसके सपोर्ट के पॉइंट है। और ऐसा पॉइंट जहाँ से ऊपर से टच करके नीचे को आ रही है, वो उसके रेजिस्टेंस के पॉइंट। एक सपोर्ट को सपोर्ट तब बोला जाता है अगर वहाँ 2 बार टच करके कीमत ऊपर जाए, और एक रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस तब बोला जाता है अगर वहाँ से 2 बार कीमत टच करके नीचे गिरे। और एक और चीज़ अपने जहन में आप लोग बिठा लें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल लाइन। ये मतलब सिर्फ एक लाइन नहीं है, और ना ही ये कोई कंक्रीट की बनी हुई दीवार है या कोई और जो आप समझ लें कि टूटने से बजाज सीमेंट की नहीं बनी हुई कि जो टूट नहीं सकती, ये टूटती है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटती हैं। और पहली चीज़ कि ये लाइन नहीं है, ये जोन होता है। अगर कोई बंदा कहता है कि BTC 47,000 से जो है 47,000 इसकी की सपोर्ट है इस वक्त, तो उसका मतलब एग्जैक्ट 47,000 फिगर नहीं है, वो 200-300 ऊपर 200-300 नीचे। ठीक है, तो वो एक जोन है, वो आपको उस चार्ट को देखते हुए पता चलेगा कि वो कौन सा जोन है, क्योंकि उसमें विक्स आ रही होंगी, बॉडी देख रहे होंगे, तो वो जोन। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये कि ये टूटती हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि इसमें ये जोन होता है ना कि एक लाइन, और तीसरा कॉन्सेप्ट ये कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मुख्तलिफ इकसाम है। मुख्तलिफ में मेजर और माइनर की मैं बात कर रहा हूँ, 2 इकसाम समझ लें आप। ठीक है, और वो ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ सपोर्ट तो ऐसी होती हैं जो बनी ही टूटने के लिए होती हैं, छोटे छोटे स्टेप्स के लिए। जैसे कि आप समझ लें कि एक सीढ़ी होती है, ठीक है, तो सीढ़ी ऊपर को जाने के लिए, ठीक है, छोटा छोटा बाउंस कराती है, छोटा छोटा बाउंस करवा रही है। आप एक कदम रखते हैं, वहाँ रुकते हैं, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप। ठीक है, और दोबारा उतरने के लिए भी वही स्टेप। ठीक है, लेकिन और वहीं पे एक सपोर्ट ऐसी है जो नहीं टूटती, जो कि बिल्कुल आपका बॉटम है, जो आपका फर्श है, जहाँ से आपने ऊपर जाना शुरू किया। और एक रेजिस्टेंस ऐसी है जो नहीं टूटती, वो आपकी ऊपर वाली मैक्सिमम हाइट, जहाँ से आप दोबारा नीचे आना शुरू हो जाते। तो वो टूटती वो भी हैं, ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल देने के लिए आपको यहाँ पे सीढ़ी की बात की, टूटती वो भी है। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे बिटकॉइन आपको पता है कि कहाँ पे $1 से भी कम, $1 से भी कम सॉरी $1 से भी कम वैल्यू, और कहाँ पे आज $thousands of dollars। ठीक है, और आने वाले टाइम में $100,000 of और फिर $millions of। खैर आगे चलते हैं। सो अब अगला हमारा पॉइंट था सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो हमारे ट्रेडर्स के साथ होती है। लुक एट दिस, यहाँ से ये कॉइन बाउंस करता है। सॉरी, रियली सॉरी, आवाज़ मेरी आ रही है जी?
जी सर, आ जी रही आ है। रही जी है। आ जी रही है, सर। ओके। रियली सॉरी, आज ज़रा ज़्यादा ही घूम लिया है। खैर, दोबारा स्टार्ट करते। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को देख रहे थे। सो यहाँ पे हम बाइंग करते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। मैं एक आम ट्रेडर की बात करता हूँ। सपोर्ट, रेजिस्टेंस पे बेचा, दोबारा सपोर्ट पे बाय किया, रेजिस्टेंस पे बेचा, सपोर्ट पे बाय किया, रेजिस्टेंस पे बेचा, सपोर्ट पे बाय किया, ऊपर गया और धड़म नीचे। अब वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान ट्रेड कर रहे होते हैं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ब्रेक किया और नीचे। अब ब्रेक करने के बाद अक्सर क्या होता है कि हमारे उसी पॉइंट पे प्राइस आ जाती है जहाँ पे हमने बाय किया होता है। नीचे जाती है कीमत, अच्छी खासी नीचे जाने के बाद दोबारा उसी लेवल पे आ जाती है जहाँ पे हमारी बाइंग होती है, और हम वहाँ क्या समझते हैं कि अब यहाँ से ये बूम करेगा। और होता क्या है कि वो कंफर्मेशन लेने आती है। अपनी जो रेजिस्टेंस है, जो उसकी सपोर्ट थी टूट के अब रेजिस्टेंस बनी है, उसको कंफर्म करने आती है। सो कंफर्म किया नीचे, अगेन ऊपर गया, कंफर्म किया अगेन नीचे। ठीक है, तो ये है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। और एक सिंपल एक नया ट्रेडर क्या गलती कर रहा होता है कि कीमत नीचे आ जाने के बाद जब उसकी बराबर होती है, ब्रेक इवन पे आती है। ब्रेक इवन कहा जाता है जहाँ पे बाइंग वहीं पे आ गई है नीचे जाने के बाद। तो ब्रेक इवन पे आती है और वो होल्ड करता है और वो कहता है कि अब यहाँ से ये बूम करेगा, ऊपर जाएगा। हालांकि वो अपनी सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस कंफर्म करने के लिए वैल्यू आ रही होती। तो वो जब आपको एक्चुअल में पता होगा कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इनके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, तो देन ही आप ये फैसला कर सकेंगे कि यहाँ पे बेचना भी है कि नहीं, या वाकई होल्ड करना है। ठीक है, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद हम ये ड्रा भी करेंगे चार्ट पे। उसके बाद आते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। प्राइस नीचे से शुरू होती है, ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस को टच करती है, नीचे आती है, सपोर्ट पे आती है, हम बाई करते हैं, ऊपर जाती है, हम सेल करते हैं, दोबारा रेजिस्टेंस से उसके बाद सपोर्ट पे आती है, हम बाई करते हैं, थोड़ा ऊपर गई, दोबारा सपोर्ट पे आई, टच किया, बाउंस किया, ऊपर गए, रेजिस्टेंस पे हमने यहाँ बेच दिया। अब जब हमने यहाँ बेच दिया है, हम एक ऐसे ट्रेडर हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं। जब हमने यहाँ बेच दिया है और ये उसके जोन से, वो उस जोन से निकल गई है, ऊपर चली गई है। ठीक है, अब जब ऊपर चली गई है तो अब हम वहाँ पे नहीं बाय कर रहे। अगर वो ऊपर चली गई तो हम कहाँ पे बाय करेंगे? अब वो हमारे जोन से बाहर होगी, तो हम उसको कंफर्म करने तक का टाइम देंगे। वो ऊपर जाती है, दोबारा कंफर्म करती है अपनी उसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट, और दोबारा हम बाइंग करते हैं। अब जो आम ट्रेडर है, जो हमारे जैसा आम ट्रेडर है, वो कहाँ पे गलती करता है कि वो जिस रेजिस्टेंस पे उसने बेचा होता है, जब उससे कीमत ऊपर जाने के बाद उसको टच करती है, एज ए सपोर्ट लेने आती है, तो वहाँ पे वो दोबारा बाइंग नहीं करता। हालांकि वो एज ए कन्फर्मेशन के लिए आती, लेकिन कई दफ़ा ये फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट बनाएगी इन चीज़ों में। तो वहाँ पे हमें बाइंग करनी है। अब आम जो ट्रेडर है वो सोचता है कि मैं यहाँ पे क्यों बाइंग करूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर जोन्स में, एरिया में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। जो मेरे सीनियर दोस्त यहाँ पे बैठे हैं वो इस चीज़ को कंफर्म भी करेंगे कि जो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, जो अच्छे एनालिस्ट हैं, वो जोन्स में ट्रेड कर रहे होते हैं। वो कभी भी जो जोन उनको समझ में नहीं आता, वो उसमें कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टाइम था जब बिटकॉइन नीचे गिरा था, 30 तक आ गया था, दोबारा ऊपर जा रहा था, फिर नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो मार्केट ने 49,000 को क्रॉस कर लिया। अब जैसे ही मार्केट ने 49,000 को क्रॉस किया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो जोन, मैंने उसको ट्रेड करना छोड़ दिया। अब वो मैंने जब ट्रेड करना उसको छोड़ा, ठीक है,
तो इसका हाल वहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया और मैं परेशान, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा ट्रेड यार, ठीक है। अब मैं खुद भी सोच रहा था कि मैं इस जोन को ट्रेड क्यों नहीं कर रहा। बेसिकली वो जो मेरी स्ट्रेटजी है वो उस पर फिट इन नहीं बैठता था, मैं नहीं कर रहा था, ठीक है। और बाद में 2-4 दिन बाद और जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया वो फंस चुके थे, ठीक है। और ये भी बात नहीं है कि वो मेरी थ्योरी परफेक्ट थी, कई जोन्स ऐसे थे जहाँ पे मैं फंसा और बाकी लोगों ने वहाँ पे सेफ एंड किया हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह हम जोन्स में ट्रेड कर रहे होते, हम एरियाज़ में ट्रेड कर रहे होते, ठीक है। तो हमें वो अपने जोन मार्क करने चाहिए। वो कब मार्क होंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। सो आगे चलते हैं। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हमने देखा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी हमने देखा। अब हम आगे चलते हैं। मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस। इसी एक फ़ोटो में वो सारी दुनिया छुपी हुई है, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। अब देखिए, मार्केट यहाँ से शुरू होती है। जैसे ये समझ लें ये वो एरिया है जो 30,000 वाला था, 28,000 30,000 का बिटकॉइन का एरिया। ऊपर जाती है, दोबारा उसी जोन को टच करती है, ऊपर जाती है और मार्केट 60,000 प्लस चली जाती है। दोबारा नीचे आना शुरू होती है और दोबारा उसी जोन पे आ जाती है जिस पे वो पहले थी, ठीक है। तो ये जो उसके जोन थे, वो जो 65 प्लस वाला जोन था और जो नीचे से ये 28,000 और 30,000 के दरमियान का जो एरिया था, ये उसके की जोन थे, ठीक है। ये ऐसे जोन थे जहाँ पे मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस पड़ी है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट मैं बाद में आपको क्लियर कर लूँगा कि वो होता कैसे है और उसको कैसे डिस्कस करना है, लेकिन आप लोगों के जहन में शायद वो भी आ रहा होगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन अगले लेक्चर। सो मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस ये है जो ट्रेंड को बदल देती है, जो पूरे के पूरे ट्रेंड के स्ट्रक्चर को बदल देती है, वो है मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस। कहाँ पे 28,000, कहाँ पे 60,000 प्लस, और फिर अगेन कहाँ पे वो 60,000 प्लस और दोबारा से वो 30,000। समझ रहे हैं पूरा एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पूरे के पूरे ट्रेंड को बदल दिया। अब अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बड़ी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करना शुरू कर दे, ठीक है, तो वो उसको तो बहुत कम चांसेस मिलेंगे पैसा कमाने के। लेकिन वहीं पे जो माइनर सपोर्ट माइनर रेजिस्टेंस वाला है वो ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है। वो ट्रेड कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो 4 आवर 1 डे पे बन रहे होते हैं उनके दौरान ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है। और जो बड़े इन्वेस्टर टाइप हैं वो मंथली और वीकली चार्ट्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस। अब ये देखिए अगली फ़ोटो चेक करें, ये माइनर सपोर्ट माइनर रेजिस्टेंस जो है, ठीक है। ये चेक करें, ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आया, टच किया और पूरे का पूरा ट्रेंड चेंज के बाद यहाँ तक गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तक और ऊपर के बाद फिर ये ट्रेंड चेंज और नीचे। अब ये चेक करें, यहाँ पे इसने सपोर्ट को टच किया, ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया। सो ये क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रही है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रही है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रही है, और हम उन जोन्स को ट्रेड कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जो मैंने आपको बोली कि हर अच्छे ट्रेडर के जोन्स होते हैं, वो उनमें ट्रेड करता है और वहाँ से वो पैसा कमाता है, ठीक है। तो आपको अपने जोन्स को मार्क करना है। वो कब मार्क होंगे, जब आप उसमें पोटेंशियल लगाएंगे, जब उसमें आप वर्क करेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। सो 30 मिनट का लेक्चर हो गया है, ठीक है। सो या तो यहीं पे एंड करें, अगर हमने इसी चार्ट को दोबारा से बनाना शुरू किया ट्रेडिंग व्यू पे तो उस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग, क्या रिव्यू है आपको? इन्हीं के बारे में कोई सवालात हैं तो वो आप कर लेते हैं, ठीक है, या एक्सप्लेन करें, चार्ट पे बनाना शुरू करें। सर आगे थोड़ा सा और कराना। जीशान भी ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा
क्लियर कर दे। ट्रेंड्स नहीं, ट्रेंड का लेक्चर आगे वाला है, वो इसमें नहीं है। ये हमने सपोर्ट चलो एंड, ठीक है। जी जी, ये लुक एट दिस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं आज के पॉइंट्स ना। और ये देखें, ये तीसरे नंबर पे ट्रेंड है, तो ये कल के जोन में आ रहा है। आज ये पहले दो क्लियर किए हैं हमने, पहले कैंडलस्टिक एंड लाइन चार्ट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जी, सो 9:40-45 होंगे। इन सब सिनेरियोज़ के बारे में किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। मज़ीद जो मैं कल जुम्मा है, ठीक है, तो कल आप इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करें, अपने तौर पे इसको बनाना शुरू करें, प्रैक्टिस करें। मैं लास्ट जो लास्ट बैच था, उनकी एक रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी, और फिर अगले सेशन में हम इसको बनाएंगे, ठीक है, कि इसको इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, ये वाला कैंडलस्टिक चार्ट वाला है, कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएं, कैसे माइनर सपोर्ट माइनर रेजिस्टेंस बनाएं, कैसे मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस बनाएं। और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जैसे कि हम ये बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी, ट्रेंड लाइंस एंड ट्रेंड्स, ठीक है, तो वो भी आपको बनाने सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो पिछले लास्ट बैच के रिकॉर्डेड वीडियोस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, और ये वाली जो वीडियो है ये आपको कल मिलेगी, लेकिन वो वीडियो इसी लेक्चर के बाद में आपको शेयर कर देता हूँ। सो आज का लेक्चर यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, 30 मिनट प्लस हो गया है।